जय हिंद इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में जिसका नाम सुनते ही आज भी भावनाएं, विवाद, दर्द और सवाल एक साथ सामने आ जाते हैं। यह कहानी है ऑपरेशन ब्लू स्टार की। जून 1984, पंजाब का अमृतसर स्वर्ण मंदिर, भारतीय सेना और एक ऐसा निर्णय जिसने पूरे देश की राजनीति, समाज और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाया गया आवश्यक कदम मानते हैं, कुछ लोग इसे भारत के इतिहास की सबसे दुखद और विवादास्पद घटनाओं में से एक मानते हैं। लेकिन सच्चाई को समझने के लिए हमें केवल उस ऑपरेशन को नहीं बल्कि उससे पहले के पूरे घटनाक्रम को समझना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि पंजाब में क्या हो रहा था, भिंडरावाले कौन थे, हालात इतने खराब क्यों हुए, ऑपरेशन ब्लू स्टार कैसे हुआ, उस दौरान क्या हुआ था, इसके बाद क्या परिणाम निकले और क्या और क्यों आज भी यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। पंजाब का बदलता माहौल। 1970 के दशक का पंजाब हरित क्रांति के कारण पंजाब भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से गिना जाता था। खेती अच्छी थी, उत्पादन बढ़ रहा था, लेकिन आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक असंतोष भी बढ़ रहा था। कई लोगों को लगता था कि पंजाब के हितों की अनदेखी की जा रही है। कई लोग जो है उनको लगता था कि पंजाब के हितों की अनदेखी की जा रही है। पानी के बंटवारे से लेकर राज्य के अधिकारों तक कई मुद्दों पर असंतोष मौजूद था। इसी माहौल में धार्मिक और राजनीतिक पहचान का मुद्दा धीरे धीरे मजबूत होने लगा। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। जर्नैल सिंह भिंडारवाले का उदय। भिंडारवाले का जन्म पंजाब के एक साधारण परिवार में हुआ था। शुरुआत में वे धार्मिक प्रचारक के रूप में जाने जाते थे। उनकी वाणी प्रभावशाली थी, वे युवाओं से सीधा संवाद करते थे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। कई लोग उन्हें सिख धर्म के मूल सिद्धांतों की ओर लौटने की प्रेरणा देने वाला नेता मानते थे। लेकिन समय के साथ उनका राजनीतिक विवादों और हिंसों से भी जुड़ने लगा। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का आरोप था कि उनके समर्थकों में ऐसे लोग भी शामिल थे जो हिंसक गतिविधियों में भाग ले रहे थे। भिंडारवाले और उनके समर्थन इन आरोपों को नकारते थे। यहीं से विवाद और गहराता गया। पंजाब में बढ़ती हिंसा। 1980 के दशक की शुरुआत जब पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी, हत्याएं, हमले, पुलिस कार्रवाई, राजनीतिक तनाव, इन सब ने माहौल को और खराब कर दिया। आम नागरिक डर के माहौल में जीने लगे, सरकार पर दबाव बढ़ रहा था और लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या पंजाब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, क्या राज्यों में कानून व्यवस्था समाप्त हो रही है। इन सवालों का जवाब सरकार को देना था। स्वर्ण मंदिर परिसर। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर दुनिया भर के सिखों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मैं भी गया हूँ। लेकिन 1980 के दशक में यह परिसर केवल धार्मिक स्थल नहीं रहा। सरकार का दावा था कि कुछ सशस्त्र लोग यहाँ मौजूद थे और परिसर को रणनीतिक ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यह दावा बाद में पूरे ऑपरेशन का आधार बना। यहीं से स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो गई, क्योंकि अब सवाल केवल कानून व्यवस्था का नहीं था, यह धार्मिक आस्था से भी जुड़ गया था। और सरकार के सामने एक चुनौती थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने कठिन स्थिति थी। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई की सलाह दे रही थी, दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं का प्रश्न था। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हिंसा बढ़ने का खतरा था, अगर कार्रवाई होती तो करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती थी। यही वह दुविधा थी जिसने सरकार को एक कठिन निर्णय के सामने खड़ा कर दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की तैयारी। 1984 की गर्मियों में हालात तेजी से बदल रहे थे। खुफिया रिपोर्ट आ रही थी, सुरक्षा एजेंसियां लगातार सरकार को जानकारी दे रही थी। अंततः निर्णय लिया गया कि सेना को कार्रवाई करनी होगी। इस सैन्य अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। देश को इस निर्णय की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन पर्दे के पीछे तैयारी शुरू हो चुकी थी। जून 1984, 1 जून से अमृतसर में सैन्य गतिविधियां बढ़ने लगी। शहर में तनाव फैल गया, लोगों को अंदेशा होने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। 5 जून की रात, वह रात जो इतिहास में दर्ज हो गई। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर की ओर बढ़ना शुरू किया। इसके बाद जो हुआ वो कई घंटों तक चलता रहा। कई घंटों तक वो चीजें वहां पे चलती रही, संघर्ष चलता रहा। सैनिक आगे बढ़ रहे थे, दूसरी ओर से प्रतिरोध हो रहा था, गोलीबारी हुई, संघर्ष बढ़ता गया। स्थिति इतनी जटिल थी कि सेना को अपेक्षा से कहीं अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रात भर तनाव बना रहा, सैकड़ों लोग परिसर के अंदर मौजूद थे, कई श्रद्धालु भी वहां फंसे हुए थे। युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी थी।
और अभी ये जो चीज़ें हो जाती है तो फिर क्या है, सरकार और जो जनता है ना, वो फिर एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सरकार का वो डिसीजन होता है कि भैया मैं ये करने जा रहा हूँ, और उस समय जो जनता है वो फिर उसके विरुद्ध खड़ी हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा पहले तो नहीं हुआ, ये ऐसा अचानक से क्या हो गया, हमारे धर्म को तोड़ा जा रहा है, हमारे जो विश्वास है उसको तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन सरकार भी मौजूद थी क्योंकि हिंसा का कारण, हिंसा को और बढ़ाना नहीं चाहते थे वो। संघर्ष के दौरान अकाल तख्त को भी भारी नुकसान पहुंचा था। यह घटना सिर्फ समुदाय के लिए अत्यंत भावनात्मक थी, क्योंकि अकाल तख्त केवल एक इमारत नहीं, यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है। यहीं से पूरे विश्व में प्रतिक्रिया शुरू हुई। ऑपरेशन का अंत। अब देखो, 6 जून तक सेना ने परिसर पर नियंत्रण स्थापित किया। भंडार वाले मारे गए, कई अन्य लोग भी मारे गए, लेकिन आंकड़ों को लेकर आज भी अलग-अलग दावे किए जाते हैं। इसी कारण यह विषय आज भी बहस का हिस्सा बना हुआ है। अभी भी ये जो चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ वो बहस का हिस्सा है। और देश और दुनिया की प्रतिक्रिया इसमें, ऑपरेशन की खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी उस समय, और विदेशों में रहने वाले सिख समुदाय ने भी प्रतिक्रिया देनी चालू कर दी थी। क्योंकि अभी क्या है, धर्म के ऊपर जब भी कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो चीजें क्या है, एक साथ इकट्ठा होती है और वो फिर सरकार का विरोध करती है। चाहे वो सरकार ने डिसीजन किस लिए लिया हो, वो उनको फर्क नहीं पड़ता है। अगर धर्म के विरोध कुछ भी होगा तो वो जनता खड़ी होगी। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों के मन में सवाल थे, क्या यह कदम आवश्यक था? क्या कोई दूसरा रास्ता संभव था? क्या कोई दूसरा रास्ता संभव था, या क्या बातचीत से समाधान निकाला जा सकता था? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अब देखो, इस चक्कर के चलते लोगों ने क्या-क्या कदम उठाए, क्या-क्या रणनीतियाँ हुई, कितनी पॉलिटिक्स वहाँ पे चली। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 सुबह का समय, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने निवास पर थी। उसी दिन इनके 2 अंगरक्षकों ने इन पर गोलियां चला दी। पूरा देश स्तब्ध रह गया। भारत ने अपना प्रधानमंत्री खो दिया। लेकिन दुखद घटनाएं यहीं समाप्त नहीं हुई। दंगे, 1984 के दंगे, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कई शहरों में विरोधी सिख दंगे भड़क उठे। हजारों लोग प्रभावित हुए, कई परिवार उजड़ गए, अनेक लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। यह भारतीय इतिहास का एक अत्यंत दुखद अध्याय था। अभी सब चीजें इतनी हो जाती है ना, आप उसका विरोध करोगे तो जनता फिर उठेगी नहीं। फिर वो क्या है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बनती है, कहीं ना कहीं तैयारी बनती है कि हाँ, जिसने हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाया है, जिसने कुछ भी डिसीजंस लिए हैं, अब उसको कैसे हटाया जाए। और फिर वही पॉलिटिक्स बन के इंदिरा गांधी जी का जो है वो हत्या करवा देगी, क्योंकि सिख समुदाय काफी भड़क चुका था उस समय। और जब कोई किसी के धर्म के ऊपर कोई करता है, लेकिन वो फिर ये नहीं देखते कि धर्म के पीछे विरोध क्यों किया जा रहा है, वो उसके पीछे का रीजन ना देख के सिर्फ अपने धर्म को देखते हैं। तो वही चीजें वहां पे आगे ज्यादा बढ़ी, और इंदिरा गांधी की हत्या के कारण कई शहरों में विरोधी सिख दंगे भड़क उठे थे। और इतिहास का ये सबसे बड़ा सबक यह रहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार केवल एक सैन्य अभियान नहीं था। यह बताता है कि जब राजनीति, धर्म, सुरक्षा और समाज आपस में टकराते हैं तो परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। यह घटना हमें संवाद, समझ और शांति के महत्व को भी याद दिलाती है, क्योंकि ये घटना से लोग काफी प्रभावित हुए थे। और इतिहास केवल अतीत नहीं होता, इतिहास भविष्य को दिशा देता है। ऑपरेशन ब्लू हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि किसी भी समाज में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब संवाद खत्म हो जाता है तब संघर्ष शुरू हो जाता है, और संघर्ष का अंत अक्सर दर्द, नुकसान और पछतावे में होता है। 1984 की घटनाएं आज भी भारत के इतिहास में दर्ज है। उन्हें समझना जरूरी है, उनसे सीखना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हो। इतिहास को भूलने वाले लोग इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये सही है, इतिहास को जो करता है तो वो फिर इतिहास उसको वापस दोहराया जाता है, क्योंकि इतिहास को भूलने वाले लोग इतिहास को दोहराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शांति की कीमत युद्ध से हमेशा कम होती है। समाज खत्म होता है तभी संघर्ष शुरू होता है। ये सब चीजें वहाँ पे हुई थी, ऐसा बड़ा दंगा हुआ था, इतनी बड़ी पॉलिटिक्स हुई थी, हमने अपने प्रधानमंत्री को भी खोया था। तो ये सब चीजें क्या है, विरोध में होता है, क्योंकि दंगे जब बड़े हो जाते हैं तब उनका कोई रोक नहीं है, उनका कोई तोड़ नहीं है। जब समाज के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब संघर्ष के दरवाजे खुल जाते हैं।
इतिहास सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं बल्कि उन फैसलों की कहानी है जिनकी कीमत पीढ़ियां चुकाती है। एक राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं उसकी एकता होती है। धर्म लोगों को जोड़ने के लिए होता है। जब धर्म के नाम पर खून बहता है तो हार इंसानियत की होती है। कुछ घटना इतिहास में बदलती ये आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल देती है। और 1984 सिर्फ एक साल नहीं था, वह भारत के इतिहास में एक ऐसा मौका जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी पर अमिट छाप छोड़ी थी। गोलियों की आवाज कुछ समय तक सुनाई देती है लेकिन उनके निशान इतिहास में सदियों तक दिखाई देते हैं। जब राष्ट्र कठिन फैसले लेता है तब उनके परिणाम केवल वर्तमान नहीं भविष्य भी तय करते हैं। किसी भी संघर्ष में सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं। इतिहास का उद्देश्य नफरत पैदा करना नहीं बल्कि गलतियों से सीखना होता है। एक तरफ आस्था थी, दूसरी तरफ सुरक्षा और बीच में खड़ा था पूरा देश। जून 1984 में चली गोलियां थम गई लेकिन उनसे जुड़े सवाल आज भी जिंदा है। जय हिंद, जय भारत।